गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज के लेसन में हम आपको जीमेल सेंड कैसे करना है, सेव कैसे करना है और इनबॉक्स चेक कैसे करना है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल और कॉल कैसे करना है, ये सारी चीज़ हम आज के लेसन में आपको बताएंगे। कृपया करके अपना मॉनिटर या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन ओपन करके बैठ जाएं और दिए हुए निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करें। 100% आप जीमेल एड्रेस घर बैठे ही सीख जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, गूगल क्रोम को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें अपना मेल आईडी खोलना है, तो हमें यहाँ जीमेल पे क्लिक कर लेना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरीके से ओपन करना है। साइन इन बोलते हैं ओपन करने के लिए। चलिए, पहले से हमने यूज कर रखा है तो यहाँ लिखा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड जो आपका होगा, हमने आपको पहले बता दिया कि अपनी मेल आईडी आप बिल्कुल याद रखें। इसका मतलब होता है यूजर नेम आपका ये है, @ का मतलब होता है @ और जीमेल का मतलब इस पे हमने बना रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आपका स्लो कनेक्शन है तो आप इस पे क्लिक कर लिया करें, अगर नहीं है तो खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये खोल लिया है। खोलने के बाद सबसे पहले हम इनबॉक्स चेक करेंगे। अभी हम इनबॉक्स में अभी कोई एक ही अपना मैसेज आया है। अब हम बताएंगे कि मैसेज कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मैसेज जब आ जाता है तो कैसे पता चल रहा है। अभी आप थोड़ा ही समय लेके हम आपको अभी आप देख रहे हैं, देखो ये अभी आपका बोल्ड टाइप से आ रहा है। देखो इनबॉक्स सिलेक्ट है, इस पर ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर नाम से आया है। देखो इस तरह से मैसेज आ चुका है। तो आप क्या करें, इस फोटो पे अगर डायरेक्ट क्लिक करना है तो फोटो पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से फोटो आ रही है, 2 फोटो आ रही हैं। अगर फोटो को आपको डाउनलोड करना है तो आप इस डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। हमें बैक होना है तो हम इस बटन पे ब्लैक पे क्लिक कर लेंगे। चलिए, अभी भी नहीं खुला ये मैसेज। देखो इसमें जो सब्जेक्ट लिख के आया वो आया है इंस्टीट्यूट पिक, और ये है इसका कमेंट्स, हाय सर प्लीज सर चेक इंस्टीट्यूट इमेज। इस पर आपको क्लिक करने है। देखो हम खोल के आपको दिखाई देते हैं, इस तरीके से खुल के आ गया। देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरीके से भी हम मेल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें आंसर देना है तो हम यहाँ क्लिक करके भी आंसर दे सकते हैं। देखो रिप्लाई हम करके दिखा देते हैं, थैंक्स फॉर द ईमेल, ओके आई विल डू इट, थैंक्स ए लॉट। इस पर क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया, सेंड पे क्लिक कर दिया, ये हमारा मैसेज रिप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इनबॉक्स समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लिखते मैसेज कैसे, यानी सेंड कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। तो हमें कंपोज पे क्लिक करना है। ध्यान रखें, यहाँ प्लस का निशान बना है जिसका सिंबल होता है, या पेंसिल का निशान बना हो तो भी कंपोज ही है, यानी लिखने के लिए राइट मैसेज बोलते हैं इसे। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस बन के आ जाता है। तो इस पर हम फिर से क्लिक करके इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो कंपोज पे हमने क्लिक किया। कंपोज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें वो आई डालना है जहाँ हमें मेल भेजना है। जैसे हमने, चलो ये हमने पहले एक बार इसमें यूज हो गया, इस वजह से नाम आ गया ऑटोमेटिक। चलिए, हमने इस आईडी पे क्लिक कर लिया है। हमें पूरी ईमेल आईडी लिखना है। ध्यान रखना क्या लिखना है, ईमेल आईडी। ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक ईमेल आईडी लिख दिया है यहाँ हमने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में आप क्या भेजना चाहते हैं। चलिए हम भेजना चाहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, और एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं। यहाँ हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं वैसे ही, जैसे इस तरह से आपको लिख देना है कुछ अच्छा तरीके से, या डियर सर, फिर इसके बाद बीच में लिख देना कि सर आप यहाँ आपको कोई कमेंट दे देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लिखना है और थैंक्स लिख दें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ये ए बना दिख रहा है, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना हो। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, एक कलर है कलर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आप सारी चीज़ कर सकते हैं जैसे भी करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ अटैचमेंट पे जाना है। अटैचमेंट आप जानते ही हैं कि हम क्या भेजना चाहते हैं। उस जैसे हमने एक पिक भेजना है। चलिए हमने इस पर क्लिक कर लिया, ओपन पे क्लिक कर लिया। ठीक है, ओपन पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये लोड हो रही है। ध्यान रखें 6 से ज़्यादा पिक ना भेजें, अधिकांश 6 से कम ही भेजें, 6 से ज़्यादा ना भेजें, सही रहता है। ठीक है, अगर और भी हमें अटैच करना है तो हम और भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर जाके
और इसको हम दोबारा से अटैच करेंगे अभी। चलिए, हमने और भी इसमें पिक में ये पिक हमने सेंड सिलेक्ट किया, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब दोस्तों, अगर आप सेव करना चाहते हैं इस मैसेज को तो आप क्लोज कर देंगे तो सेव भी हो जाएगा, अगर आप सेंड कर देंगे तो अपना सेंड हो जाएगा। चलिए, हमने सेंड पे क्लिक कर दिया है। अभी आपका यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इनबॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। अब देखो, जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो सेंट मेल में आ जाते हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने दिख गए। देखो, एक मैसेज ये वाला भेजा होगा हमने और एक मैसेज हमने ये वाला भेजा। इस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने ये भेजा है। चलिए, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा, फोटो आ गया, सब कुछ आ गया, यानी मेल सब सही है, यानी हमारा भेज गया है। कभी कभी क्या होता है, मेल जब नहीं जाती है, वापस हो जाती है, यानी गलत रॉन्ग हो जाती है, तो मैसेज यहाँ इनबॉक्स में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार हम गलत मेल भेज के दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ गए और हमने यहाँ एक मेल डाल दिया है। चलिए, इसी को हम गलत किए दे रहे हैं। चलो, यहाँ हमने ये लिख दिया है। इसके बाद हमने कोई भी सब्जेक्ट डाल दिया है। ठीक है, चलो ये सिंपल भेज के देखे देते हैं। ठीक, और सेंड पे क्लिक कर दिया है तो हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। ठीक है, हमारा मैसेज सेंड हो चुका है ना। देखो, ये आ गया सेंड मेल में। अब देखो, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी आपके सामने इनबॉक्स लिख के आ गया। देखो, सेंट में अभी अभी आ गया है ब्राइट, इनबॉक्स लिख के आ गया ना। तो देखो, इनबॉक्स में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। देखो, ये बता रहा है कि एड्रेस नॉट फाउंड, यानी कि इस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि मैसेज फेल होता है तो कैसे आता है। तो इनबॉक्स आप समझ गए होंगे, सेंट मेल समझ गए, ड्राफ्ट पे आप आ जाइए। जैसे कुछ क्या होता है कि हम अपने परमानेंट जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोटोज वगैरह होते हैं सेव करके रखने हैं, तो हम कंपोज में जाते हैं और अटैचमेंट पे जाते हैं। अटैचमेंट पे जाने के बाद हम अपनी कुछ फोटोज वगैरह को सेव करके रखते हैं। चलिए, हमने ये सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल दबा के आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इतनी सारी हमने फाइल्स को ओपन कर लिया है, आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से लोडिंग हो रही है। चलिए, इनका हमने नाम लिख दिया है माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये लोड हो रही है, लोड पूरी हो जाएंगी तो हम आपको अच्छी तरह से इसको ट्राई कराते हैं। ठीक है, इसमें आपको मेल आईडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भेज नहीं रहे। जब भेजनी होती है तो यहाँ आपको मेल आईडी लिखनी होती है। देखिए, हमारे सामने सारी अपलोड हो चुकी हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। देखो, लिख के आ रहा है सेव एंड क्लोज। आप जैसे ही क्लोज कर देंगे तो ये मैसेज आपका भेजा नहीं है, केवल सेव हो गया है। आप लाइफ में कभी भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे खो गए हैं तो आप मेल पे, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, माई डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट में लिख के आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके और आप इन पे क्लिक करना होगा। देखो, हम जैसे आपको क्लिक करके बता दें, इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ डाउनलोड जी हो चुका है फोटो। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखो, आ गया ना। इस तरीके से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप ड्राफ्ट भी समझ गए होंगे सेव कैसे करना है। इसके बाद हम मोर ऑप्शन पर जाते हैं। जो हमने मैसेज डिलीट किए हैं वो हमें कहाँ मिल जाते हैं, ट्रैश में मिल जाते हैं। कुछ मैसेज रंग होके आते हैं तो हमें इसमें में मिल जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सेंड कैसे करना है। सारा चीज़ हो गया है। अब इसमें हम थीम्स आपको हमने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ से हम थीम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से अपना प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखें अपना आईडी और पासवर्ड बिल्कुल याद करके रखें और लिख के रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ज़्यादा इतना होशियार ना बन के आपको क्या करना है, लिख के रख लेना है। लेकिन हम आपको बताते हैं, एक कैलेंडर दिया है, ये टिप्स है। ठीक है, यहाँ से आप कैलेंडर देख सकते हैं। अगर आपको बंद करना है तो आप दोबारा से यहाँ पर जाइएगा और साइन आउट आप बिल्कुल 100% करिएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लीज वेट होके ये साइन आउट हो गया। ध्यान रखें, यहाँ अगर मेल आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ आ रही है तो ये हट जाएगी। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव पे जाना है और यहाँ आपको माइनस पे क्लिक करके एस कर देना है। ठीक है, एस रिमूव कर देना है तो यहाँ से आपका अकाउंट परमानेंटली हट जाएगा। अगर जो भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए तो इंस्टीट्यूट आप